दोस्तों एपिसोड की शुरुआत नताशा से होती है जो नाच नाच के ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पे हल्क आता है। हल्क बोलता आज हम दोनों ही खा लिए तो क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। नताशा बोलती है हल्क तुम इनडायरेक्टली मुझसे डेट पर जाने के लिए पूछ रहे। नताशा मान जाती है और वो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर बर्फ पड़े होते। नताशा बोलती यही एक मौसम है जो मुझे घर की याद दिलाता। जिस पर हल्क बोलता रेड रूम से पहले जहाँ पर तुम रहती थी तुम्हें उसका कुछ याद है। जिस पर नताशा बोलती है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। हल्क बोलता है नताशा तुम्हें बैनर को स्कूल टाइम में देखना चाहिए था, वो काफी स्मार्ट था। तभी टोनी कॉल करता और बताता कि तुम जिस एरिया में हो वहाँ पर अबोमिनेशन तबाही मचा रहा है तो तुम क्या उसे रोक लोगे। जिस पर हल्क बोलता है टोनी बस तुम पता बता दो। फिर हमें अबोमिनेशन को दिखाया जाता है जिसे नताशा और हल्क ने हरा दिया होता है। नताशा बोलती है हल्क तुम्हारे साथ डेट पर आकर अच्छा लगा, लेकिन तभी हल्क के पेट से जोर की आवाज आने लगती है। नताशा बोलती है मुझे पता है कि तुम भूखे तो बताओ तुम्हारे लिए कितने बर्गर्स लाऊं। हल्क बोलता 1 दर्जन और नताशा वहाँ से निकल जाती है। नताशा के जाते हल्क पर कोई हमला करता है और उसे ब्रूस में ट्रांसफॉर्म कर देता है जिससे ब्रूस बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे नताशा भी पहुंच जाती है। नताशा नोटिस करती है कि हाइड्रा ब्रूस को अपने साथ ले जा रहा है तो वो तुरंत अपनी टीम को कॉल करती है और खुद अकेले ही हाइड्रा के पीछे निकल जाती है। हाइड्रा बेस में हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस को येलिना ने स्टकर के लिए पकड़ा है। स्टकर बोलते येलिना तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब जब हल्क मेरे पास है तो मैं आलम जोला के प्रोग्राम को सक्सेसफुली टेस्ट कर सकता हूँ। अगर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो कोई भी मुझे हल्क की ताकत के साथ रोक नहीं पाएगा, बस देखती जाओ येलिना। जिस पे येलिना बोलती कि सबसे ताकतवर हल्क को मैं अकेले लेके आई फिर भी कोई कदर नहीं। तभी वहाँ पे नताशा पहुंचती है और बोलती है इतना घमंड अच्छी बात नहीं येलिना। येलिना से स्टकर बोलता कि तुम खुद को बेहतर साबित करना चाहती थी ना येलिना, तो मौका तुम्हारे सामने है। स्टकर बोलता नताशा मिलो मेरी ब्रांड न्यू ब्लैक विडो से। बोलती है पर मैंने रेड रूम प्रोग्राम तो बंद कर दिया था। स्टकर बोलता है पर मैंने उसे वापस स्टार्ट किया। स्टकर बोलता है येलिना नताशा को जब तक हल्क का कन्वर्जन ना हो जाए उसे रोके रखो। नताशा बोलती है तुम हल्क को मेरी तरह ब्लैक विडो बनाना चाहते हो। जोला कहता है ये तुम्हें किसने कह दिया, वो मेरा सबसे ताकतवर सिपाही बनेगा और अब तक का सबसे खतरनाक सिपाही। तभी येलिना शीशा तोड़ देती है जिससे नताशा और स्टकर नीचे गिर जाता है। नताशा तुरंत मशीन के वायर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर टोनी पहुंच जाता है। टोनी आते ही मशीन को खराब कर देता है और कैप स्टकर को पकड़ लेते हैं और बोलती है ये बंद करो। यहाँ पे येलिना भी पकड़ी जाती है। टोनी जब मशीन तोड़कर ब्रूस को बचा रहा होता है तभी स्टकर एक बटन दबाता है जिससे विंटर सोल्जर प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है और ब्रूस हल्क विंटर सोल्जर में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी ही टीम को स्टकर के कहने पर एक एक करके पीटने लगता है कि नताशा और कैप के सीधे वार भी खाली जा रहे होते। स्टकर बोलता चलो येलिना हमारा विंटर हल्क उन्हें देख लेगा। जिस पर येलिना बोलती है नहीं और वो स्टकर पर हमला करके उससे रिमोट छीन लेती है। स्टकर बोलता है येलिना ये तुम क्या कर रही हो। येलिना बोलती वही जो तुमने मुझे सिखाया है, चालबाजी। और वो स्टकर को बेहोश करके हल्क को ऑर्डर देती है डीप फॉरेस्ट हाइड्रा बेस को पूरी तरीके से तबाह कर दो। ऑर्डर मिलते हल्क तुरंत वहाँ से डीप फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। नताशा बोलती कि तुम अपनी ही जगह तबाह क्यों करना चाहती हो। जिस पे येलिना बोलती कि विडो तबाही की शुरुआत अंदर से करते। तभी वहाँ पे कैप और टोनी पहुंच जाते हैं। नताशा बोलती हल्क जिस हाइड्रा फैसिलिटी को तबाह करने गया है वो ठीक वहाँ के गाँव के नीचे, अगर वो फैसिलिटी तबाह हुई तो वहाँ के लोग के साथ वो जगह भी तबाह हो जाएगी। तुम हल्क को रोको, इसे मैं देखती हूँ। और कैप और टोनी हल्क को रोकने के लिए निकल जाते हैं जबकि नताशा येलिना से लड़ती हुई बोलती कि तुम्हें वो बनने की जरूरत नहीं जो तुम्हें प्रोग्राम ने बनाया है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकते। जिस पे येलिना बोलती है अच्छी कोशिश थी नताशा लेकिन विडो बनने का फैसला मेरा था। और येलिना कई सारी और वीडियोस उस पर छोड़ देते। फिर हमें कैप और टोनी को दिखाया जाता है। कैप हल्क के निशानों का पीछा करते हुए जब पहुंचते तो वो कहते हैं यहाँ से हल्क कूदा तो है लेकिन निशान ज्यादा गहरे नहीं है, इसका मतलब वो यहीं कहीं पर। इस विंटर सोल्जर प्रोग्रामिंग को मैं जानता हूँ, इसमें इंसान बहुत ज्यादा फोकस्ड और खतरनाक हो जाता है। तभी हल्क उन्हें फंसा कर एक जबरदस्त हमला करता है। कैप बोलती है दूर का हमला दूर ही रहना टोनी। पहले टोनी और कैप हल्क को प्यार से समझाने की कोशिश करता है लेकिन जब बात नहीं बनती तो टोनी हल्क बस्टर बुला लेता है। फिर हमें येलिना को दिखाया जाता है। येलिना बोलते तुम्हें पता उन लड़कियों का क्या हुआ जो रेड रूम में मारी गई, उन्हें स्टकर ने मेरे लिए विंटर सोल्जर आर्मी में बदल दिया। नताशा तुम बहुत ही काबिल हो लेकिन तुमने अपनी काबिलियत गलत लोगों के लिए यूज करके अपनी ताकत वेस्ट कर दी। जिस पर नताशा बोलती येलिना तुम सही साइड पे हो तो तुमने कौन सा कुछ उखाड़ लिया है, गौर से देखो तुमने इनके साथ क्या किया। जिस पर येलिना बोलती है तरीका जो भी हो विडो एक सोल्जर नहीं बल्कि एक लीडर बनती है। तभी नताशा उस पर एक सोल्जर फेंक के मारती है जिससे नताशा को रिमोट मिल जाता है और नताशा सभी वीडियोस को सुला देती है और बस येलिना और नताशा बचते हैं। नताशा बोलती है आओ खुद को साबित करो। फिर हमें हल्क को दिखाया जाता है जो हल्क बस्टर को बुरी तरीके से पेल रहा होता है। कैप और टोनी हल्क को हराने के लिए एक से बढ़कर एक मूव यूज करते हैं लेकिन वो हल्क की ताकत के सामने टिक नहीं पाते। फिर हमें नताशा को दिखाया जाता है। नताशा येलिना को पकड़ लेती है तो येलिना नताशा को पेन ड्राइव दिखाते हुए बोलते नताशा इस पेन ड्राइव में तुम्हारी सारी यादें हैं जो रेड रूम ने मिटा
हरा दी थी। नताशा बोलती है वो बीता कल था, मैं जो आज हूँ मैं उसी में खुश हूँ। जिस पे येलेना बोलती है नताशा कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो। जिस पे नताशा बोलती यहाँ पर हम दोनों के लिए जगह है। येलेना हमला करते हुए बोलते तुम्हें मैं अपनी जगह लेने नहीं दूंगी और येलेना नताशा को ट्रिक करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें हल्क बस्टर को दिखाया जाता है जिससे हल्क ने तोड़ दिया होता और कैप को पकड़ लिया होता। कैप के साथ टोनी को भी हल्क ने हरा दिया होता और बस मारने ही वाला होता। तभी वहाँ पर नताशा पहुंचती है। नताशा हल्क से बोलती है मुझे पता है कि मेरी जान हल्क तुम वहीं पर हो, बाहर आ जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। हल्क जैसे ही होश में आता है वो लोहे वाले हाथ को खुद से अलग कर देता और बेहोश हो जाता है। ये देखकर टोनी बोलता है आज हल्क सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। फिर हमें एवेंजर्स टावर में हल्क को दिखाया जाता है। हल्क जब नताशा के पास जाता था नताशा उसे हल्क विंटर सोल्जर को कंट्रोल करने वाला रिमोट देती है। बोलता कि जब तुम्हारे पास ये रिमोट था तो तुमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जिस पे नताशा बोलती है मैं चाहती थी कि तुम अपनी किस्मत का फैसला खुद करो। हल्क बोलता मुझे अपनी यही जिंदगी पसंद। नताशा बोलती है और मुझे भी। और दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड ये पे खत्म हो जाता। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बता। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।